हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक 2026 की तैयारी करें तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में जो है काफ़ी हाई लेवल के जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते जाइएगा और पूरी वीडियो को अंत तक देखते रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर चारों कथन देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि वे बस्तर के अंतिम स्वतंत्र काकतीय शासक थे। दूसरा है इसके शासनकाल में प्रसिद्ध घोटुल प्रथा का प्रचार हुआ। फिर दिया है इन्होंने अंग्रेजों के साथ वर्ष 1853 में नागपुर की संधि की थी। तो इसमें यहाँ पर आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से जो कथन है पूरी तरीके से यहाँ पर सत्य है। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल जो एक है वो जो है पूरी तरीके से यहाँ पर सत्य है। ये जो है बस्तर के अंतिम स्वतंत्र काकतीय शासक थे, बाकी जो दोनों हैं वो आपके आंसर गलत हो जाएंगे। रुद्र प्रताप देव यहाँ पर देख सकते हैं, इसका शासनकाल 1911 से लेकर के 1921। काकतीय वंश के अंतिम जो है स्वतंत्र शासक थे जिन्हें अंग्रेजों ने क्या किया था, सेंट ऑफ यरूशलेम की उपाधि दिया था। घोटुल प्रथा का संबंध मौर्य जनजाति की सामाजिक परंपरा से है, किसी राजा के प्रचार से यहाँ पर नहीं होते। इसी कारण से केवल एक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख सकते हैं, यह एक जो है उपचयी अपचयी प्रक्रिया है। उसके बाद दिया है जल के प्रकाशित अपघटन से ऑक्सीजन गैस निकलती है। फिर दिया है क्लोरोफिल द्वारा नीले और लाल रंग के प्रकाश का अवशोषण सबसे अधिक होता है और प्रकाशहीन अभिक्रिया ग्रेना में संपन्न होती है। तो चलिए बताइए इस कथनों में से कौन सा आपका असत्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, प्रकाशहीन अभिक्रिया ग्रेना के संपन्न होती है। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा से संपन्न होती है, जबकि प्रकाशीय अभिक्रिया जो है ग्रेना में होती है। तो इसी कारण से आपका जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के भौगोलिक विभाजन के संदर्भ में जो है हसदेव रामपुर बेसिन मुख्यतः किन चट्टानों के निक्षेपण से निर्मित है। कडप्पा शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह, धारवाड़ गैल समूह या फिर दक्कन ट्रैप। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोंडवाना शैल समूह। हसदेव रामपुर बेसिन कोरबा सरगुजा क्षेत्र में गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है, जिसके कारण से यहाँ पर कोयला का विशाल भंडार यहाँ पर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 ए आर्टिकल 300 ए के अंतर्गत जो है संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस प्रकार का अधिकार है, आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन है मौलिक अधिकार है, संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, मानव अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संवैधानिक और कानूनी अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को भाग 3 मौलिक अधिकार से हटा करके भाग 12 के अनुच्छेद 300 ए में कानूनी अधिकार के रूप में यहाँ पर जो है स्थापित किया गया है। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में रायपुर षड्यंत्र केस 1942 के मुख्य नायक कौन थे जिन्होंने बम बनाने का प्रशिक्षण लिया था। ऑप्शन है परशुराम सोनी, गुंडाधुर, हनुमान सिंह या फिर रत्नाकर झा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परशुराम सोनी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में विस्फोटक बम बनाने की गुप्त योजना बनाने वाले मूल सूत्रधार परशुराम सोनी थे और हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में जटिल प्रक्रिया में किस खनिज तत्व और विटामिन की मुख्य भूमिका होती है। लोहे एवं विटामिन ए, कैल्शियम, विटामिन के, मैग्नीशियम, विटामिन सी, पोटेशियम, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैल्शियम एवं विटामिन के की। रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया में कैल्शियम आयन और यकृत द्वारा प्रोथ्रोम्बिन निर्माण हेतु विटामिन के अति यहाँ पर आवश्यक घटक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप चीजें आप अच्छे से यहाँ पर समझ रहे होंगे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ की कोरवा जनजाति में प्रचलित विवाह प्रथा ढोको विवाह के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। चलिए यहाँ पर कथन देखिए, पहला है यह वर द्वारा वधु मूल्य चुकाकर किया जाता है, यह महिला द्वारा पुरुष के घर जाकर जबरन रहने वाला विवाह है, ये दो परिवारों के बीच अदला बदली विवाह है और ये विधवा पुनर्विवाह का रूप है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है महिला के द्वारा पुरुष के घर जबरन जा करके रहने वाला विवाह होता है। पहाड़ी, कोरवा तथा बैगा जनजातियों में जो है ढोको विवाह एक प्रकार का हठ विवाह है, जिसमें क्या करते हैं जो महिला है अपनी पसंद के पुरुष के घर बिना अनुमति के प्रवेश करके वो जो है रहने लगती है और बाद में इनका विवाह करवाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए जाने वाले किस रीट का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं होता है। ऑप्शन देख सकते हैं बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद है परमादेश, प्रतिषेध या फिर अधिकार परीक्षा।
तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि परमादेश। परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। ये जो है रीट न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकार या संस्था को उसके कानूनी कर्तव्य का पालन करने हेतु जारी की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के कलचुरी राजा जाजल्लदेव प्रथम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख सकते हैं, इन्होंने श्री जाजल्लदेव और गज शार्दुल अंकित सोने के सिक्के चलाए, इन्होंने पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, इन्होंने रतनपुर में जाजल्लपुर जांजगीर शहर की स्थापना की और इन्होंने त्रिपुरी के कलचुरियों की अधीनता स्वीकार की थी। चलिए बताइए कौन सा कथन इसमें असत्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने जो है त्रिपुरी के कलचुरियों की अधीनता यहाँ पर स्वीकार की थी। ये आपका गलत हो जाएगा। जाजल्लदेव प्रथम कलचुरी वंश के सबसे शक्तिशाली और स्वतंत्र प्रतापी राजा थे। इन्होंने जो है त्रिपुरी की अधीनता को पूर्णतः क्या कर दिया था, अस्वीकार करके जो है स्वतंत्रता की घोषणा किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में जो है ऊंचाई के साथ तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगता है। चलिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ये सभी कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करने के कारण ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता नहीं बल्कि क्या होता है, बढ़ता जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के निर्माण के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ चीजें जो है सूची 1 सूची 2 इस तरीके से बना हुआ है, इसको आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। चलिए सीधा हम इसका जो है आंसर यहाँ पर देखते हैं। तो सिरपुर का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर जो है पांडुवंशी रानी बासाटा देवी ने अपने पति हर्षगुप्त की स्मृति में बनवाया था और ये जो है नागर शैली में लाल ईंटों से बना हुआ भगवान विष्णु का जो है मंदिर है। तो देख सकते हैं किस तरीके से इसको आपको यहाँ पर जो है बनाना है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है और उसका आदर्श प्रतिरोध कितना होना चाहिए। समानांतर क्रम, अनंत, श्रेणी क्रम, शून्य, श्रेणी क्रम, अनंत, समानांतर क्रम, शून्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्रेणी क्रम में और शून्य। अमीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और एक आदर्श अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध जो है शून्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, छत्तीसगढ़ की बस्तर की काष्ठ शिल्प कला किस विधि का मूर्तियों का यहाँ पर निर्माण में प्रयोग होता है। टेराकोटा तकनीक, भ्रष्ट मोम तकनीक, नक्काशी तकनीक, ब्लॉक प्रिंटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भ्रष्ट मोम तकनीक, लॉस्ट वैक्स तकनीक का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। घलवा कला या ढोकरा शिल्प में मोम का ढांचा बना करके तांबा, पीतल, राका के मिश्र धातु को मोम पिघला करके पारंपरिक जो आकृतियां हैं वो बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, नेल्ली सेनगुप्ता और राजकुमारी अमृत कौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एनी बेसेंट। देख सकते हैं एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, जबकि सरोजनी नायडू जो है 1925 के कानपुर अधिवेशन में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष यहाँ पर बनी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होकर के महानदी में दाहिनी ओर जो है मिलती है। शिवनाथ, हसदेव, पैरी नदी या फिर मान नदी। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पैरी नदी। पैरी नदी, इसका उद्गम स्थल कौन सा है। भातरीगढ़ पहाड़ी गरियाबंद, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई राजिम में महानदी की दाहिनी ओर मिलती है। शिवनाथ, हसदेव और जो मांड नदी है बाईं ओर मिलने वाली नदियां हैं, दोनों याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका का पावर हाउस कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक मोड़ों को क्या कहा जाता है। चलिए बताइए, ग्रेना, क्रिस्टी, उसके बाद है मैट्रिक्स या फिर राइबोसोम। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, क्रिस्टी इनको कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में उंगलियां जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, इनको क्रिस्टी कहते हैं, जहां पर एटीपी का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान छत्तीसगढ़ के किस जमींदार को अंग्रेजों ने सोना खान के विरुद्ध 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी दिया था। काफी इजी क्वेश्चन है। वीर नारायण सिंह, कल्याण साई, प्यारेलाल सिंह, गेंद सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शहीद वीर नारायण सिंह, सोना खान के जमींदार। सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह ने जो है अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर सार्वजनिक रूप से फांसी दी थी। इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, तत्व सारणी में अक्रिय गैस जैसे कि जो हीलियम, नियन, आर्गन को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है। समूह 1, समूह 17, समूह 18 या फिर समूह 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य वर्ग में।
आवर्त सारणी के 18वें समूह ग्रुप के तत्वों के बाह्य कोश पूर्णतः भरा होता है। इन्हें क्या बोला जाता है? यहाँ पर अक्रिय गैसों को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य किस समुदाय का प्रसिद्ध पारंपरिक सांस्कृतिक लोक नृत्य है? उरांव समाज, सतनामी समाज, गोंड समाज या फिर बैगा समाज? काफी इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सतनामी समाज का। पंथी नृत्य सतनामी समाज द्वारा गुरु घासीदास जी के संदेशों और पंथी गीतों के गायन के साथ तीव्र गति के साथ जो है किया जाता है। और इसका देवदास जो बंजारे हैं इसके प्रसिद्ध कलाकार थे, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के बढ़ने पर आम जनजीवन और वस्तुओं के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन देख सकते हैं, वस्तुओं के मूल्य घटते हैं और मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ती है, वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं और मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है, मूल्य स्थिर रहते हैं, केवल विदेशी मुद्रा पर प्रभाव पड़ता है। तो जब भी जो है इस तरीके से क्वेश्चन देते हैं तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं और मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। जब भी जो है मुद्रास्फीति बढ़ती है तो ये जो वस्तुओं के मूल्य है ऑटोमेटिक यहाँ पर बढ़ने चालू हो जाते हैं। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें बाजार में नकदी बढ़ने के कारण वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं और रुपए की खरीदारी जो क्षमता है यहाँ पर कम हो जाती है। तो इसी तरीके से आपको इनको याद कर लेना है। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त है, तो हमने काफी बेहतरीन तरीके से आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवा दिए। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियोस के साथ। महामैराथन का वीडियो जो है आपके जो है चैनल पर जाकर के देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।